चैप्टर के स्टार्ट में हमें एक प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ गर्ल्स फिजिकल एजुकेशन सीख रही हैं, मतलब स्पोर्ट्स कर रही हैं। यहाँ एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो नेट के दरमियान से इन गर्ल्स की ट्रेनिंग देख रहा है। हमें कुछ लड़कियाँ यहाँ बॉम्ब दिखाए जाते हैं जो रेसिंग कर रहे हैं, उनमें से कुछ वॉलीबॉल खेल रही हैं और हमारा मेन कैरेक्टर यानी एमसी उन सबको ताड़ रहे हैं। कहता है यूथ बहुत अच्छी होती है। इतने में एक लड़की बोलती है मिस टोंग और कहती है मिस वहाँ पर एक लड़का बहुत देर से हमें ताड़ रहा है। टीचर अब उसे लड़के की तरफ जाती हैं और कहती हैं ये कोई घटिया लोफर होगा जो लड़कियों को छुप छुप कर देखता है। देखो मैं इसका क्या हासिल करती हूँ। एक स्टूडेंट पीछे से कहती है मिस टोंग ध्यान से जाइएगा। अभी वो उस लड़के की तरफ जा ही नहीं थी कि पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है मिस टोंग हेल्प प्लीज़। मिस टोंग कहती हैं आप सब रुको मैं आ रही हूँ। वो भागते हुए उन स्टूडेंट्स के पास आती हैं और कहती हैं यूजी तुम्हें क्या हुआ? ऐसा लगता है कि इसे हीट स्ट्रोक हो गया है यानी लू लग गई है। मिस चिल्लाकर कहती हैं आप सब साइड पर हट जाएं और हवा आने दें। मैं भी यूजी को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करवाती हूँ। यूजी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो उसकी चेस्ट को प्रेस करती हैं और उसके मुंह से मुंह लगाती हैं, मतलब आर्टिफिशियल ब्रीथिंग करवाती हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ था। वो कहती हैं कि बहुत बुरा हुआ, ये फेल हो गया और यूजी अब भी नहीं जगी। दो स्टूडेंट्स मेरी हेल्प करें ताकि मैं इसे नर्स रूम तक लेकर जाऊँ। अब एमसी जो मिस के साथ बैठा हुआ था कहता है रुको। उसे अपने इतना नज़दीक देखकर मिस टोंग डर जाती हैं और कहती हैं तुम वही लोफर हो जो हम सबको छुप कर देख रहा था, अब तुम क्या चाहते हो? एमसी लड़की की सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। मिस कहती हैं कि उससे दूर रहो। एमसी मिस को चुप रहने की इशारा करता है और कहता है मिस टोंग शायद ये स्टूडेंट हार्ट फेलियर की वजह से गिरी है। मिस कहती हैं वो कैसे? एमसी कहता है कि वो उसे ऐसे ही नहीं ले जा सकते, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। मिस रोने वाले अंदाज में कहती हैं कि यूजी तुम्हें ठीक रहना होगा। मिस गुस्से में एमसी से कहती हैं तुमने कहा कि इसकी लाइफ को ख़तरा है, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ? इतने में एक स्टूडेंट कहती है मिस मुझे याद आया यूजी ने मुझे एक बार कहा था कि वो हॉस्पिटल जा रही थी और रास्ते में वो गिर गई थी और वो मरने ही वाली थी, लेकिन उसके पास एक मेडिसिन थी जिस वजह से वो बच हो सकता है वो मेडिसिन लेने के बाद वो ठीक हो जाए। ये सुनकर एमसी कहता है मुझे ढूंढने दो और वो उसकी पॉकेट्स में चेक करना शुरू कर देता है। वो कहता है ये रही वो मेडिसिन। मिस चेक करती हैं लेकिन वो खाली थी और उसकी स्मेल बहुत वियर्ड थी। एमसी कहता है जैसे मैंने सोचा था ये हार्ट फेलियर की वजह से ही हुआ है और ये स्मेल 13 टाइप्स की मेडिसिन से मिलकर प्रोड्यूस होती है। ये यकीनन हार्ट फेलियर की चाइनीज मेडिसिन है और जिसने इसे प्रेस्क्राइब किया वो कोई एक्सपर्ट ही होगा। मैं शॉक थी कि एमसी को इतना कुछ कैसे बताए। उससे पूछती हैं आपसे पूछ सकती हूँ आप कौन है? एमसी कहता है कि मैंने चाइनीज़ मेडिसिन सीखी है और मेरा नाम जियोंग यू है। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में मिस टोंग और एमसी दिखाए जाते हैं। मिस पूछती हैं डॉक्टर जियोंग क्या आपके पास यूजी को जगाने का कोई आइडिया है? जियोंग कहता है हार्ट मसाज और आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करवाना सबसे सूटेबल होगा। टोंग बोलती हैं मैंने आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करवाई थी और इसके साथ हार्ट मसाज भी किया था, आपने देखा तो था राइट? जियोंग कहता है क्योंकि वो हार्ट फेलियर की वजह से बेहोश हुई है सो उसे वही बचा सकता है जो ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी लंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। मैं उसे बचा सकता हूँ और अगर वो 10 मिनट में नहीं उठी उसकी जान को खतरा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग सोचते हैं कि यूजी को बेहोश हुए एटलीस्ट 8 मिनट्स हो गए। अगर जो ये कह रहे हैं सच है तो वो कहती है डॉक्टर जियोंग ओके सॉरी मैंने आपको परेशान किया, जो आप करना चाहते हैं आप करें। इसको जवाब देते हुए कहता है नो प्रॉब्लम मिस यू आर वेलकम। लोगों को इलाज करना और उनको बचाना तो मेरा फर्ज है। आप सब अपने फेसेस दूसरी तरफ कर लें, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपना हाथ और पाँव नहीं चला पाऊंगा। स्ट्रॉन्ग सोचती है क्या कह रहा है कि मैं अपने हाथ और पाँव नहीं चला पाऊंगा, ये क्या करना चाहते हैं? नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। यकीनन ये हमारा स्कूल डॉक्टर है जो यूजी को बचाने आया है। इसके अलावा अगर यूजी को कुछ हो जाता है तो स्कूल बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। वो कहती हैं ठीक है आप सब स्टूडेंट्स आप दूसरी तरफ देखें और डॉक्टर जियोंग की परमिशन के बगैर कोई भी नहीं मुड़ेगा। चलो अब सबका मुंह दूसरी तरफ है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जियोंग मिस को बताते हुए कहता है कि मिस मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं मेल और फीमेल पेशेंट में फ़र्क नहीं करता। अब जो भी मैं करूँगा वो सिर्फ यूजी को बचाने के लिए होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मिस सरप्राइज थी। जियोंग कहता है कि आप मिस सरप्राइज क्यों हो रही हैं? मैं उसे सिर्फ बचाना चाहता हूँ, उसकी रेपुटेशन को कुछ भी नहीं होगा। मिस गुस्से में कहती हैं तुम पागल हो गए हो, तुम बातें क्यों कर रहे हो? ऑलमोस्ट 9 मिनट्स गुजर चुके हैं, क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते? जियोंग डरते हुए कहता है ओके। जियोंग यूजी का ब्रा खोल देता है और मिस टोकते हुए उसे कहती हैं रुको तुम क्या कर रहे हो? जियोंग बोलता है ऑब्वियसली मैं उसका ब्रा खोल रहा हूँ, तुम एक पीई टीचर हो, तुम्हें फर्स्ट एड का तो नॉलेज होगा ना, या तुम्हें नहीं है? और मुझे ये मत कहना कि तुम्हें फर्स्ट एड का नहीं है। मिस हमें बताती हैं कि पहले किसी पर्सन को फर्स्ट एड देने के लिए उसकी चेस्ट को फ्री किया जाता है, सबसे बेसिक नॉलेज है। जियोंग ब्रा को निकाल कर घूर रहा था। मिस पूछती हैं क्या सब ठीक है? जियोंग पूछता है ये तो पिंक कलर का है और पिंक कलर मेरा फेवरेट है। मिस चलाते हुए कहती हैं क्या तुम सीरियस हो सकते हो? अब जल्दी करो उसे बचाओ, बस 30 सेकंड्स बच गए हैं। जियोंग ब्रा को पॉकेट में रखते हुए बोलता है कि 30 सेकंड्स मेरे लिए काफ़ी हैं, अब मैं अपना खास मेथड यूज़ करूँगा। मिस कहती हैं चलो जल्दी करो। वो अपने दिल में सोचती हैं कि मैं उस वक्त इतनी परेशान हो गई थी
तो उसका ब्रा खोलना ही भूल गई। जियोंग अपने एक हाथ पर उल्टा खड़ा हो जाता है और दूसरे हाथ से यूजी की चेस्ट पर हैंड स्लैश देने लगता है। मिस बोलती है तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें उसकी जान बचाने के लिए लेकर आई थी, ना कि करतब दिखाने के लिए। जियोंग उसके चेस्ट को प्रेस करता है और बार बार प्रेस करता है, मतलब दबाता है। बार बार दबाने की वजह से यूजी बोलती मतलब होश में आ जाती है। मिस बोलती हैं वो होश में आ गई। जियोंग कहता है अब यही सही टाइम है कि मैं अपनी इंटरनल ब्रीथिंग इसकी बॉडी में ट्रांसफर करूँ। वो यूजी को किस करता है और उसे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करवाना शुरू कर देता है। ये सब देखकर मिस शर्मा जाती हैं और कभी लेफ्ट देखती हैं, कभी राइट देखती हैं और बच्चों को कहती हैं कि सब चुप कर जाओ। मिस कहती हैं ये तो अच्छा हुआ कि सब दूसरी तरफ देख रहे थे और किसी ने ये सीन नहीं देखा, अगर कोई देख लेता तो यूजी की तो इज्जत चली जानी थी। जियोंग अपना मुंह साफ करते हुए कहता है कि सब खत्म हो गया। मिस उसे कहती हैं कि क्या खत्म हो गया, इतनी देर में यूजी को भी होश आ जाता है। जियोंग कहता है कि यूजी अब उठ चुकी है, अगर अब कोई प्रॉब्लम होता तो आप मुझे वाइस चांसलर क्यू के रूम में मिल लेना। मिस टोंग कहती है वाइस चांसलर मिस क्यू। मिस टोंग सोच रही थी कि स्कूल की प्रिंसिपल क्यू, स्कूल का हॉस्पिटल तो उनके अंडर है, क्या जियोंग न्यू स्कूल डॉक्टर है? मिस क्यू तो आसानी से किसी को एम्प्लॉयड ही नहीं करती। जियोंग यकीनन टैलेंटेड होगा, देखो उसे, वो तो मेरी ही एज का है। ये सोचते हुए वो शर्मा रही थी। जियोंग आवाज देकर बोलता है मिस। मिस दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी और बोलती हैं जी। जियोंग बोलता है क्या आप मुझे बता सकती हैं मिस क्यू का ऑफिस कहाँ है? मिस हैरान होते हुए बोलती हैं कि इस बिल्डिंग के साथ चलते रहो, बाद में ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर चलते जाना, मिस क्यू का ऑफिस आ जाएगा। तुम तो उनके ऑफिस भी नहीं जानते, क्या तुम उन्हें वाकई भी जानते हो? पीछे से एक स्टूडेंट आवाज देती है मिस यूजी को होश आ गया। तो यूजी के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं क्या तुम अब ठीक हो? और बाकी स्टूडेंट्स कहती हैं कि स्टूडेंट्स आप सब जा सकते हो, मैं यूजी का खुद ख्याल रख लूँगी। यूजी कहती है जी मिस मैं ठीक हूँ, ये मेरी पुरानी बीमारी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मिस बोलती हैं कि यूजी अगर हम ना होते तो वेल तुम्हारा अकेले रहना सेफ नहीं है, तुम्हारी लाइफ को खतरा हो सकता है, अब से तुम इतनी हार्ड एक्सरसाइजेस मत किया करो क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यूजी कहती है कि मिस टोंग मुझे एक अजीब ख्वाब आया था, एक आदमी, वो ये बोल ही रही थी कि वो हैरान होते कहती है मिस टोंग ये क्या है, मेरा बड़ा गायब हो गया है। इसको कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या बोले। वो सोच रही थी कि ज़रूर ये जियोंग होगा जो यूजी का ब्रा अपनी पॉकेट में अपने साथ ले गए। मैं भी इसके बारे में भूल गई थी। वो बात बदलते हुए बोलती हैं कि यूजी पहले मैं तुम्हें स्कूल हॉस्पिटल में ले जाऊँ, और बात बदलते हुए बोलती हैं यूजी जब तुम गिर गई थी तो मैंने तुम्हारा ब्रा खोला था ताकि तुम्हारी चेस्ट पर प्रेशर ना पड़े, फिर मैंने वो ब्रा एक दूसरी स्टूडेंट को दे दिया था। अब मैं भूल गई हूँ कि वो कौन थी, मैं बाद में तुम्हारे लिए उनसे पूछ लूँगी। यूजी मिस को थैंक यू बोलती है। मिस टोंग सोच रही थी उसने कहा था कि वो प्रिंसिपल ऑफिस में आएगा, मुझे यूजी का ब्रा लेने के लिए वहाँ जल्दी पहुँचना होगा वरना मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। जियोंग कहता है कि यही होना चाहिए, मुझे यहाँ आने के लिए 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलना पड़ा, यही रीज़न है कि चाइना की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। हमें प्रिंसिपल ऑफिस दिखाया जाता है। जियोंग एंटर होते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी, मैंने आपको परेशान किया, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या प्रिंसिपल क्यू होंग जिन का ऑफिस यही है? जो प्रिंसिपल सीट पर बैठी हुई थी बोलती है मैं ही हूँ। वहाँ पर एक लड़का जो सीट पर बैठा होता है जियोंग को घूर रहा था। जियोंग कहता है कि मैंने अब क्यू होंग जिन को मिल लिया, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, उसकी बॉडी भी परफेक्ट है और इसका फेस का तो कोई जवाब ही नहीं। सीट पर बैठा हुआ आदमी उठता है और अपना कोट ठीक करते हुए बोलता है तुम जियोंग यून हो ना, है ना? मेरा नाम लोंग टन यून है, मैं क्यू जिन का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं लॉन्ग कॉर्पोरेट का जनरल मैनेजर भी हूँ। लॉन्ग टन यून ये सोच रहा था कि मैं चिंगचुआन सिटी के मास्टर्स में से एक, मैं देखता हूँ कि गरीब लड़का मेरा मुकाबला कैसे करता है। जियोंग ये सोचता है बॉयफ्रेंड नहीं, ग्रैंडपा ने तो मुझे 1 महीने पहले कहा था कि क्यू जिन का तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब है ये इसी 1 महीने में उसका बॉयफ्रेंड बना। टेंग यून जियोंग को हैंडशेक करता है लेकिन जियोंग उसका अच्छे से जवाब नहीं देता और 2 उंगलियों से सिर्फ उसे हैंडशेक करता है। ये देखकर टेंग यून थोड़ा गुस्से में आ जाता है। जियोंग कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं जियोंग यू स्प्रिंग और ऑटम डे फैमिली का वारिस और क्यू जिन का मंगेतर हूँ। टेंग यून गुस्से से कहता है तुम्हारी तो। जियोंग जोर से उसका हाथ झटक देता है। टेंग यून उसे कहता है जियोंग हम किस किस्म की सोसाइटी में जी रहे हैं, तुम अभी भी उन पुरानी किस्मों को लेकर बैठे हुए हो। क्यूजन और मैं दोस्त हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम रिलेशनशिप में, और क्यूजन की फैमिली भी मुझे पसंद करती है, और तुम्हारे बारे में क्या? पर सवारों पर सवार कर देता है, जैसे क्या तुम उससे पहले कभी मिले हो, क्या तुम्हारा उससे कोई रिलेशनशिप है, क्या क्योंकि फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करेगी, और इसके अलावा क्या क्यूजन तुम्हें खुद एक्सेप्ट करेगी? क्यूजन स्माइल करती हुई सोच रही थी कि लॉन्ग टैंग यून नॉन कॉर्पोरेट का जनरल मैनेजर होने के काबिल है। उसकी चालाक बातें, क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पर रिस्पॉन्स, आम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का एक्सीलेंट स्टूडेंट था। उसने 26 साल की एज में इस यूनिवर्सिटी में सबसे कम एज में डॉक्टर की डिग्री ली है, और तो और ये इस सिटी के 4 यंग मास्टर्स का लीडर भी है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन। हमारा जियोंग कूल अंदाज में बोलता है लॉन्ग टाइम, ये तुम्हारा नाम तो काफ़ी अच्छा है लेकिन तुम्हारे स्पीकिंग स्टाइल की वजह से मुझे लगता है कि तुम अनपढ़ हो, यकीनन तुम बहुत ज़्यादा कम पढ़े हो। टेंगियन गुस्से से बोलता है मैं कितने साल पढ़ा हूँ ये तुम्हें बाहर से बहुत इजीली पता चल जाएगा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम कितने साल पढ़े हो। जियोंग उसी कूल फैक्ट में बोलता है मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, जैसे मानवा कॉमिक्स, मांगा कॉमिक्स, कोरियन कॉमिक्स और अमेरिकन कॉमिक्स वगैरह। कुल मिलाकर मैंने कॉमिक्स पढ़ते हुए पूरी दुनिया की 2 बार सैर कर ली है स्कूल जाने से पहले। टेंगियन गुस्से में आते हुए बोलता है
है कॉमिक्स से सिर्फ बच्चों की किताब होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बताने। जेओंग यून, तुमने तो कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे तुम बताओ तुम कितने पढ़े हो। जेओंग उसी स्टाइल में बोलता है, कॉमिक्स को तुम बच्चों की पढ़ने की किताब रखते हो। सो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे जवाब दो। टेंगयून, मुझे बताओ कि हजारों सालों की चाइनीज हिस्ट्री में सबसे ज्यादा किसे वर्शिप किया जाता है।